हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब से अमरा क्लासेस में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है मास्टर इजनी बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता होगा हमारा चैप्टर चला है बैठक व्यवस्थीकरण दोस्तों, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट दोस्तों, ठीक है। काफ़ी डिमांड थी आपकी सभी की कि सर इस चैप्टर को शुरू कर दो दोस्तों, तो मैंने शुरू कर दिया है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा इसकी हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं जो बिल्कुल बेसिक क्लास थी, जिसे मैंने इसके बारे में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की थी दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना दोस्तों, ठीक है। अगर पहले आप कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो आपको पहली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, वरना दोस्तों आपके कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम इन क्वेश्चन को आसानी से करने की कोशिश करेंगे और हम समझेंगे हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको पता है दोस्तों स्क्रीन बहुत छोटी है, आपको मैनेज करना होगा। मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा और आपको बिल्कुल मन लगा के समझना है दोस्तों, ठीक है। आपने पहली क्लास समझी है तो दोस्तों यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको, कितने सिटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप से मैं कराने वाला हूँ दोस्तों। दो टाइप बताए थे मैंने, एक क्लोज फॉर्म एक ओपन फॉर्म दोस्तों, ठीक है। पहले हम क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे दोस्तों इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम ओपन फॉर्म पर आएंगे, ठीक है। क्लोज फॉर्म आप समझते हो, मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया था, आप जाकर देख सकते हो अगर वीडियो नहीं देखी है तब दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। आप एक बात और याद रखना दोस्तों, मैं इनको सीरियल वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस तरीके से ले रहा हूँ जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन क्लोज फॉर्म का, दूसरा ओपन फॉर्म का, तीसरा क्लोज फॉर्म का दोस्तों, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला दोस्तों, ठीक है। मेरा मकसद है दोस्तों, मैं चाहता हूँ हर स्टूडेंट का हर चैप्टर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसको कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। मुझसे चैप्टर पढ़ने के बाद हम कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाना, ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, स्पेस छोटा है, मैनेज करने की कोशिश करना। हो सकता है आपको कुछ बातें समझ में ना आए दोस्तों, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा दोस्तों, ठीक है। और एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पजल चैप्टर शुरू कर दो, पजल दोस्तों, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा आप इन क्वेश्चन को ही देख सकते हो, समझाने में कितनी परेशानी मुझको आने वाली है। बहुत छोटे क्वेश्चन है ये भी, अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, वो जो कि इस स्क्रीन पर नहीं आ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करा देता हूँ जो एग्जाम में आपके पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पजल कराने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, आपको पता ही है मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। कुछ दिन का वेट करिए, आपका पजल चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। और कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर एनटीपीसी के लिए पजल, दोस्तों मैं कहता हूँ एनटीपीसी में पजल नहीं पूछा जा रहा। आपको पता होगा, आपको कोई दोस्त एग्जाम देकर आ रहा होगा दोस्तों, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों, ठीक है। यही पजल, इसको ही तो पजल कहते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को रख देते हैं पजल में भी, और कुछ नहीं है दोस्तों पजल में, ठीक है। जब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन तो आप खुद कहोगे सर ये तो बिल्कुल पहले ही चैप्टर से ब्लड रिलेशन को ही पजल में डाल देते हैं और इसको भी, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट को पजल में डाल देते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे क्या हो गया दोस्तों, ठीक है। आसान चैप्टर है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, आप एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी नहीं कोई भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं और जो भी डाउट आपका बने, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप, यूपी पुलिस एसआई 2014 में पूछे हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब एसआई लेवल में पूछा गया तो कांस्टेबल में भी पूछा जाएगा। 2014 की बात है, हम मानते हैं, अब थोड़ा कंपटीशन हार्ड हो रहा है तो दोस्तों क्वेश्चन हल्का भी आ जाता है, भारी भी, कुछ भी आ सकता है, हम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना। पहले दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना है, डायरेक्टली आपको एकदम शुरू नहीं कर देना, पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद ही क्वेश्चन शुरू करना दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ आप
आपको, ठीक है, आपको अब पढ़ने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन कराऊं दोस्तों, मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया दोस्तों, तो इसको आप 4-5 तरीके से अपने पास से करके देखना, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। उस तरीके से करोगे तो आपका चैप्टर इतने पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन में दोस्तों, A, B, C, D, E और F केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में बैठे हैं दोस्तों। क्लियर कर दिया, केंद्र की ओर मुँह है दोस्तों, किधर की ओर मुँह है, केंद्र की ओर मुँह है, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने पहली क्लास में आपको समझा दिया है। F A के दूसरे बाएं ओर है, B A के दूसरे दाएं ओर है, A D का बायां पड़ोसी है, C F और B के बीच में बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है दोस्तों, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा, अगर आपने पहली क्लास अच्छे से समझी है तो आप कर भी सकते हो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से, ठीक है। वरना मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, बहुत आसानी से हम समझेंगे और धीरे धीरे समझेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले क्या है दोस्तों, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त में बैठे हैं। कितने हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हो एफ तक है, मतलब 6 जने हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, ये 6 लोग हैं दोस्तों। कितने लोग हैं, 6 लोग हैं दोस्तों। मैं आपको चित्र बता देता हूँ, जब भी 6 लोग दिए हों तो आपको चित्र कैसे बनाना है दोस्तों, ठीक है। जिससे चित्र बनाना आ गया दोस्तों तो वो क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेगा दोस्तों। आपको एक वृत्त बनाया दोस्तों, ठीक है, छोटा ही बनाना पड़ेगा क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। इस तरीके से 4 तो आपने ये बना दिए, अगर 4 दिए होते तो मैं इस तरीके से चित्र बनाया था दोस्तों, ठीक है। आपको कितने दिए, 6 दिए दोस्तों। एक आपको इस तरीके से बना दिया और एक यहाँ बना दिया दोस्तों, ठीक है। 6 लोग बैठ गए या नहीं, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। अब बस आपको इनको मैनेज करना है, 6 लोग बैठा दिए या नहीं, आप ये बोलो। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, बट अब इनको मैनेज कर दो। मैं कहता हूँ मैनेज तो हो गए दोस्तों। अब चलो इनसे पूछते हैं क्या बोला इसने, यहाँ से पढ़ेंगे। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है दोस्तों, किसके, ए के। एफ जो है दोस्तों ए के दूसरे बाएं ओर है, मतलब दोस्तों जहाँ से भी शुरू करना चाहो आप कर सकते हो, आपका मन है जहाँ से शुरू करना चाहो कर सकते हो, बट मैं आपसे कहूँगा हमेशा यहाँ से शुरू करना है दोस्तों, ठीक है। 70% केस में यहीं से सोल्व हो जाता है दोस्तों। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है दोस्तों, पहले मुझे ए का पता होना चाहिए, मैं ए को यहाँ मान के चलता हूँ, ठीक है। ए यहाँ पर है तो इसने बोला एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, मतलब दोस्तों एफ कहाँ होगा, एफ कहाँ होगा, ए के दूसरे बाएं ओर है दोस्तों। बायां मैंने आपको अच्छे से समझाया था या नहीं समझाया, बहुत अच्छे से मैंने आपको पहली वीडियो में समझा दिया दोस्तों। कहाँ बैठेगा, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, तो दोस्तों एफ यहाँ बैठेगा या नहीं, मुझको ये बता दो बस, एफ यहाँ बैठेगा या नहीं बैठेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, बता देना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। एफ ए के दूसरे बाएं हैं, पहले बाएं बोलता तो दोस्तों यहाँ जाता, ठीक है, दूसरे बाएं ओर है, तो आप समझ गए यहाँ तक दोस्तों, यहाँ तक क्लियर कर लिया। आगे चलेंगे, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, बी जो है ए के दूसरे दाएं ओर है दोस्तों। ए का दायां आप समझते हो ना दोस्तों, समझते हो ना। बी कहाँ जाएगा दोस्तों, ए के दूसरे दाएं, समझ रहे हो ना, पहला दायां यूरिया दूसरा दायां, ये बैठ गया बी दोस्तों, ठीक है। बी ए के दूसरे दाएं ओर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों। प्लीज़ अगर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं हर स्टूडेंट का दोस्तों। अब आगे पढ़ेंगे। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए जो है दोस्तों डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है दोस्तों। तो डी कहाँ जाएगा, डी का बायां पड़ोसी है, मतलब दोस्तों डी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। पेन भी नहीं चला ठीक से। ए डी का बायां पड़ोसी है दोस्तों, डी का बायां पड़ोसी है या नहीं, ये मुझको ये बता दो। आपको सर बिल्कुल ठीक है, ए डी का बायां पड़ोसी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को दोस्तों। पहली क्लास का बच्चा भी समझ सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर हमने पहली वीडियो जो बेसिक क्लास थी वो अगर ठीक से नहीं देखी है तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देखना, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। सी
एफ और बी के बीच में बैठा है, सी जो है एफ और बी के बीच में बैठा है। दोस्तों एफ ये रहा, ठीक है, और बी ये रहा। दोस्तों सी इनके बीच में बैठा, तो डी सी मतलब यहाँ बैठेगा या नहीं, मुझको इतना बता दो बस, सी यहाँ बैठेगा या नहीं बैठेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, सी एफ और बी के बीच में बैठ गया। दोस्तों यहाँ मत बैठा देना, अगर यहाँ बैठा दो तो सी एफ और बी के बीच में कैसे बैठ जाएगा, आप खुद सोचो, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ दोस्तों इतनी नॉलेज तो आपको है, ठीक है, और पहली क्लास में मैं आपको बेसिक में बता चुका हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। सी एफ और बी के बीच में बैठा है। ए का बायां पड़ोसी ई है। दोस्तों ए का बायां पड़ोसी जो है ई है। दोस्तों ए का बायां मतलब आप समझते हो ना, ए का बायां पड़ोसी कौन है, ई है दोस्तों। तो ई कहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ बैठ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को। ए का बायां पड़ोसी ई है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है या नहीं, यहाँ तक मुझको इतना बताओ। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। इसने पूछा एफ का पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था पहली बेसिक क्लास में, पड़ोसी कौन होते हैं। आपके पड़ोसी कौन है, आप किसी घर में रहते हो तो आपके पड़ोसी अगल बगल वाले तो होंगे ना। आपसे कोई पूछे कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, तो आप अगल बगल वालों का नाम बताओगे या नहीं बताओगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये एफ है, इससे मैं इसके पड़ोसी पूछता हूँ तो ये कहेगा सर मेरा पड़ोसी एक तो सी है और एक मेरा पड़ोसी ई है। दोस्तों इसके पड़ोसी एक तो इसके इधर रहता है, ठीक है, एक इसके इधर रहता है। आप समझ रहे हो, इसके दो पड़ोसी हो गए, कौन, सी और ई दोस्तों, ठीक है। इसके पड़ोसी कौन है, सी और ई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और दोस्तों दायां बायां किसी स्टूडेंट को अगर कन्फ्यूजन है दोस्तों, पहली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसलिए मैं अब यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए पहले मैंने इसलिए बेसिक क्लास बनाई थी, उसको जाकर देख लेना दोस्तों, आपका दायां बायां बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्या पूछा था, एफ का पड़ोसी कौन है दोस्तों, सी और ई। एफ के पड़ोसी कौन है, सी और ई दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक बात हो रहा है कि सर अगर हम ए को यहाँ ना माने तो दोस्तों मैं आपको वो भी कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये छोटा सा चित्र बना रहा हूँ, आप समझ जाना। ये चित्र तो आपको इस तरीके से बनाना है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 6 लोग हैं तो आपने 6 लोग इस तरीके से बैठा देने हैं, ठीक है। बैठा दोगे इस तरीके से। आप कहोगे सर आपने ए यहाँ बैठा दिया था, अब मैं ए और कहीं बैठाऊँ, तो मैंने कहा जहाँ आपकी मर्जी करे वहाँ बैठा लो। चलो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। यहाँ देखो, एफ ए के दूसरे दाएं ओर है, एफ ए के दूसरे दाएं ओर है। आप कहोगे सर हम ए यहाँ बैठाते हैं, हम ए यहाँ बैठाते हैं, हम ए यहाँ बैठाते हैं। मैंने कहा आपकी मर्जी है। मैं आपसे दोस्तों इतना कहता हूँ, आप सब जगह बैठा कर देख लेना और प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे तरीके से, कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इन क्वेश्चन में, ठीक है। कभी भी आप इनमें कंफ्यूज नहीं होगे, बस अपने घर पे प्रैक्टिस करना। मैं तो कहता हूँ आपसे यहीं से शुरू करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलना सिखा देंगे, ठीक है। वरना आप यहाँ से शुरू करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वरना आप अपनी प्रैक्टिस भी करके चलना, साथ साथ में हर जगह बैठा कर देख लेना। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि जो इसने बोला है वो कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ बैठाना चाहते हो बैठा सकते हो, पर कंडीशन कभी गलत नहीं होना चाहिए। दाएं बोला है तो दाएं ही होना चाहिए और बाएं बोला है तो बाएं ही होना चाहिए। कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस कंडीशन ठीक रहनी है दोस्तों, ठीक है। कंडीशन ठीक होनी चाहिए, वो कभी फेल नहीं होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। मैं इसमें भी बैठा के दिखाता हूँ आपको। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, मतलब दोस्तों ए का बायां जब केंद्र की ओर मुँह है तो इतना तो आपको पता ही है दोस्तों, ठीक है। केंद्र की ओर मुँह है तो एफ ए के, तो दोस्तों एफ कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा या नहीं, एफ ए के बाएं, ठीक है। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है, मतलब एफ यहाँ बैठेगा, इसका बायां तो इधर को होगा ना। आप बैठकर देख सकते हो दोस्तों, आपके पास टेबल होगी, आप बैठकर देख सकते हो। मैं पहली क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया था दोस्तों, ठीक है। एफ ए के दूसरे बाएं ओर है। आगे बढ़ेंगे, बी ए के दूसरे दाएं ओर है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है। बी जो है दोस्तों ए के दूसरे दाएं ओर है, मतलब इसका दायां दोस्तों किधर को होगा, बी यहाँ पर हो जाएगा।
दूसरे बोला है तो बी, बी जो है दोस्तों कौन है, बी ए के दूसरे दाएं ओर है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर हो गया या नहीं? बिल्कुल हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए, हर स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए जो है दोस्तों डी का बायां पड़ोसी है दोस्तों, ए डी का बायां पड़ोसी है, तो डी कहाँ जाएगा, डी दोस्तों यहाँ जाएगा, डी यहाँ जाएगा दोस्तों। जब भी तो ए डी का बायां पड़ोसी होगा या नहीं? पड़ोसी आप जानते हो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ए डी का बायां पड़ोसी आप देख सकते हो, हाँ बिल्कुल ठीक जगह मैंने बैठाया दोस्तों। एक कंडीशन आप अगर ठीक बैठा दोगे तो आप कहीं भी कैसे ही बैठाओ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बस जो बोला है वो बिल्कुल ठीक आपका सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का बायां पड़ोसी है। फिर आगे बढ़ेंगे। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है दोस्तों। सी जो है एफ और बी के, मतलब एफ ये रहा दोस्तों, ठीक है, और बी ये रहा, तो सी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठेगा या नहीं? सी एफ और बी के बीच में बैठा है दोस्तों, सी एफ और बी के बीच में है या नहीं? आप इतना बोलो। आपको सर बिल्कुल ठीक है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। आगे देखेंगे। ए का पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है दोस्तों, ए का बायां पड़ोसी ई है दोस्तों, मतलब ई कहाँ बैठेगा दोस्तों? ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है दोस्तों, तो ई यहाँ बैठ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसने पूछा था एफ का पड़ोसी कौन है दोस्तों, एफ का पड़ोसी पूछा था, एफ का पड़ोसी कौन है? तो आप कहो सर पड़ोसी तो हम जानते हैं जो हमारे अगल बगल होते हैं, मतलब ई और सी, ई और सी दोस्तों। आंसर अब भी सी आया या नहीं आया, मुझको ये बता दो। आंसर अब भी सी आया या नहीं आया दोस्तों, ठीक है। इसलिए आपसे मैं सब चित्र नहीं बनाकर आपको समझाऊंगा, एक चित्र से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आपको प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा दोस्तों आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ा आपने पूरा पहले और उसको समझ लिया आंखों ही आंखों में, ठीक है। समझने के बाद फिर हमको क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ घुमा देता है, इसलिए आपको पहले ही चौकस रहना दोस्तों, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना। और दोस्तों इतनी मेहनत लगती है, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे को ज़रूर कर लेना, ठीक है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी, और इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो नॉर्मली एग्जाम होते हैं एसएससी वगैरह वगैरह दोस्तों, इनमें तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके रेलवे इन क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पुलिस वुलिस का वगैरह वगैरह एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, मैं मान सकता हूँ। एक बार रेलवे में जो उसमें जो आते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें आप फंस सकते हो, ठीक है। जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहा है उसमें थोड़ा सा फंस सकता है, पर दोस्तों मैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सारे कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर लेना संभव नहीं हो पाएगा, तो उन्हीं क्वेश्चन को मैं मिस करूंगा। वरना जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप उन क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाते हो तो आप किसी भी एग्जाम में मार नहीं खाओगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं दोस्तों क्या बोला इसने। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कितने मित्र हैं दोस्तों? 6 मित्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है चित्र किस तरीके से बनने वाला है, आप समझ गए हो ना। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, ठीक है। एक घेरा है, ये 6 मित्र हैं दोस्तों। चित्र इस तरीके से बना दिया आपने, चित्र इस तरीके से बना दिया या नहीं बना दिया? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, बना दिया। 6 मित्र इस तरीके से थे। तो दोस्तों आपको पता है जब ताश खेल रहे हैं दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कभी आप भी इतने सीधे नहीं हो। ताश तो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट खेले ही होंगे, ठीक है। तो आपका सभी का मुंह किधर होता है? केंद्र की तरफ होता है या नहीं? मुझको ये बता दो। इसमें कहने की ज़रूरत थी क्या? इसमें कहने की ज़रूरत थी क्या उसकी? इतना तो कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हो। एक नौकरी लेने के लिए जा रहे हो, इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हो ना, ठीक है। मुंह किधर की होगा? केंद्र की तरफ होगा या नहीं? ताश खेल रहे हैं, आपको समझ जाना चाहिए। वो बार बार नहीं बोलेगा आपका कि मुंह केंद्र की तरफ है, फालतू में वो अपनी लैंग्वेज बढ़ा देगा।
उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसने बोल दिया ताश खेल रहे हैं तो ताश खेल रहे हैं, बस। ऐसा तो है नहीं एक का मुँह पीछे की तरफ हो बाहर की, एक का अंदर की तरफ हो, ऐसे ताश खेल सकते हो क्या तुम? नहीं खेल सकते ना दोस्तों, ठीक है। सभी का मुँह किधर होगा? केंद्र की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर करी। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। केनी डेनी के बाईं ओर है, बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है, केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा? दोस्तों ठीक है, आसान क्वेश्चन है, हमें कुछ भी इसमें अलग दिखाई नहीं दिया, हमें तो लगा पहले की तरह क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैं इनको केनी को के से डिनोट करूँगा, डेनी को डी से। दोस्तों मेरा मकसद आपको समझाना है, आप समझना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि नाम लिखना यहाँ पर थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, बस आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। केनी को के से लिख दूंगा, डेनी को डी से लिख दूंगा, बॉबी को बी से लिख दूंगा, जोनी को जे से लिख दूंगा। आप समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। मेरा मकसद आपको समझाना है ओनली, और जितने अच्छे तरीके से आपके समझ में आ जाए दोस्तों। यहाँ से पढ़ना शुरू करा। केनी डेनी के बाईं ओर, केनी डेनी के बाईं ओर है दोस्तों, ठीक है। ये लैंग्वेज पढ़ी, केनी किसके? डेनी के बाईं ओर। तो मैंने कहा था यहाँ से शुरू करना। मान लिया डेनी यहाँ पर है, डी, केनी डेनी के बाईं ओर है, मतलब दोस्तों केनी कहाँ हो गया? केनी यहाँ हो गया या नहीं? केनी डेनी के बाईं ओर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना? केनी डेनी के बाईं ओर है, यहाँ तक कोई स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है। आप कहो सर बॉबी और जोनी का तो हमको अभी पता ही नहीं है, तो मैं कहूँगा शांति पकड़ो, थोड़ी सी तसल्ली पकड़ो, आगे तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले। मैंने इसलिए तो बोला था पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। आप कहो सर आगे पढ़ा, केनी और बॉबी के बीच में रोजर है। किसके? केनी और बॉबी। आप कहो सर केनी और बॉबी के बीच में रोजर है, मतलब अगर सर मैं बॉबी को यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ बॉबी को, तो रोजर यहाँ आ जाएगा या नहीं? मुझको इतना बता दो। केनी और बॉबी के बीच में रोजर है। अगर दोस्तों आप ये मत कह लेना सर ये केनी यहाँ पर था, अगर मैं बी यहाँ पर बनाया था दोस्तों, तो केनी और बॉबी के बीच में तो फिर डेनी आ जाता, तब तो गलत हो जाती ना हमारी कंडीशन। गलत हो जाती है नहीं, मुझको इतना बताओ बस। आपको सर बिल्कुल ठीक बैठाया आपने, ठीक है। बॉबी को कहाँ बैठा दिया? मैंने यहाँ बैठा दिया। केनी और बॉबी के बीच में रोजर आ गया दोस्तों, ठीक है। केनी और बॉबी के बीच में रोजर है या नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट को। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ, घर पर जो है एक रफ कॉपी में 1-2 घंटा कम से कम इसकी प्रैक्टिस करना। आप इनको अलग जगह बैठाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जब भी आपका सारा डाउट क्लियर हो पाएगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आपका सारा डाउट क्लियर हो पाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, फिर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ही आते हैं। जो लाइन छोड़ी थी ये, बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है। बॉबी ये रहा दोस्तों, बॉबी और जोनी के बीच में माइकल है दोस्तों, मतलब जोनी कहाँ बना दूँ मैं? यहाँ बना दूँ या नहीं? यहाँ बनाऊँ या नहीं? आप ये बताओ। बॉबी और जोनी के बीच में कौन है? माइकल दोस्तों, तो माइकल यहाँ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? मुझको इतना बताओ, माइकल आ जाएगा या नहीं यहाँ पर? आप बोलो सर बिल्कुल ठीक है। बताओ कितने आसान क्वेश्चन है ना ये, कितने आसान है। इतना तो यार आप जानते ही हो, खेल खेल में सीख जाओगे ऐसे क्वेश्चन, तो खेल खेल में सीख जाओगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने क्या पूछा? माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? दोस्तों माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? मुंह केंद्र की तरफ है, आप खुद देख सकते हो दोस्तों। माइकल के दाईं ओर मतलब इधर की तरफ कौन बैठा है? माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों? माइकल के दाईं ओर बैठा बॉबी दोस्तों, ठीक है। कौन बैठा है? बॉबी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। माइकल के बाईं ओर पूछ लेता तो जोनी बैठा था दोस्तों, ठीक है। कौन बैठा था? जोनी बैठा था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। मेरी मेहनत पर पानी मत फेर देना, ठीक है। इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको नहीं पता कितनी मेहनत से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, हम तो क्वेश्चन को किस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, पर मुझे समझाने की इतनी टेंशन रहती है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए। मैं ऐसा तरीका खोजूं, ठीक है, जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। क्योंकि आप खोजोगे तो आपको 1000, 2000, लाखों वीडियो इस पर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट लिखोगे आपको हज़ारों लाखों वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। पर आपके समझ में आना चाहिए। मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सभी समझ में आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अभी आपके थोड़ा कम समझ में आ सकता है दोस्तों, फिर भी आप समझ सकते हो। जब मैं आपके अभी इतना समझा सकता हूँ आपको, अगर मैं लाइव आता
तो आपको कितना समझा पाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चलो कोई बात नहीं है दोस्तों, अभी आप समझने पे फोकस कीजिए। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो जो भी आपको डाउट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये भी। 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। दोस्तों कितना आरआरबी पीओ 2011 का क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन सर, इतना आसान क्वेश्चन पूछा जा सकता है? मैं कहता हूँ हाँ बेटे, इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर। दोस्तों वृत्ताकार मतलब आप समझ सकते हो वृत्त में बैठकर दोस्तों, ठीक है। 4 मित्र हैं तो आपको पता है सर हमें किस तरीके से बैठाने हैं। 4 हैं तो ये चारों बैठा दिए या नहीं, 4 मित्र बैठ गए या नहीं, और ताश खेल रहे हैं तो मुंह किधर है इनका? केंद्र की तरफ है दोस्तों, ठीक है। मुंह केंद्र की तरफ है या नहीं इनका, ये बता दो मुझको। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। अब ये कहता है राम के दाईं ओर शंकर बैठा है। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था दोस्तों, ठीक है। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था। अब मैं कहाँ बना दूँ राम? आप कहो सर आप तो कहते हो यहाँ से शुरुआत करो, हमने यहाँ से शुरुआत करी। राम के दाईं ओर शंकर बैठा, कौन बैठा था दोस्तों? शंकर बैठा था दोस्तों। तो शंकर कहाँ जाएगा? राम का दायां तो इधर होगा ना दोस्तों, इतना तो आप सीख ही गए हो ना। राम के दाईं ओर शंकर बैठा था। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को बताओ? कोई दिक्कत तो नहीं है यार, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राम के दाईं ओर कौन बैठा था? शंकर बैठा था दोस्तों, ठीक है। और फिर क्या बोला है इसने? अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा था। अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा था दोस्तों। अरविंद को मैं कहाँ बैठाऊँ? अगर मैं अरविंद को यहाँ एक कॉमन सेंस से सोच के देखो, अरविंद को मैं ऊपर की तरफ बैठा दूँ, अरविंद को ऊपर की तरफ बैठा दूँ। अगर मैं अरविंद को ऊपर की तरफ बैठा दूँ तो क्या ये कंडीशन फॉलो करेगी? अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा था। फिर तो दोस्तों अगर मैं अरविंद को ऊपर की तरफ यहाँ बैठा देता हूँ तो अरविंद की बाईं ओर तो शंकर आ जाएगा ना, फिर तो कंडीशन फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी या नहीं दोस्तों? तो मुझे अरविंद कहाँ बैठाना पड़ेगा? अरविंद दोस्तों इधर साइड बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अरविंद इधर साइड बैठा दिया दोस्तों। तो अब अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठा था, अब अरविंद की बाईं ओर गोपाल बैठ सकता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ गोपाल बैठ सकता है या नहीं मुझको ये बताओ दोस्तों, ठीक है। गोपाल बैठ सकता, अब तो बैठ सकता है ना गोपाल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को दोस्तों। ये बताओ चित्र में सब चीज़ जो इसने बोली थी वो फॉलो कर रही है या नहीं दोस्तों? ऐसा तो नहीं लग रहा, क्वेश्चन में कुछ बोला था हमने, चित्र कुछ और बना दिया दोस्तों। ऐसा डाउट दिमाग में जब भी आएगा क्वेश्चन गलत होगा आपका, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल भी, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछ सकते हो। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में। फिर दोस्तों इसने क्या बोला? युगल खेल में भागीदार थे दोस्तों, मतलब जोड़े से कौन है दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में बताना है। मान लो आपने कभी ताश खेले हैं 4 जने बैठकर, तो आप कहते हो सर माने मेरा जोड़ा तो ये हो गया, ठीक है, और एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। एक जोड़ा ये हो गया और एक जोड़ा ये हो गया। इसने पूछा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जोड़ा है, कौन सा जोड़ा है, मतलब राम और गोविंद का जोड़ा बन रहा है क्या? आपको सर राम तो गोपाल के साथ खेलेगा, राम तो किसके साथ खेलेगा? राम गोपाल के साथ खेलेगा, राम अरविंद के साथ नहीं खेलेगा दोस्तों, ठीक है। अरविंद किसके साथ है? अरविंद का और शंकर का जोड़ा है। अरविंद का और शंकर का जोड़ा है दोस्तों, राम और गोपाल का जोड़ा है। आपने देखा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल और शंकर का जोड़ा। गोपाल और शंकर का जोड़ा नहीं है दोस्तों, शंकर और अरविंद का जोड़ा है। शंकर और अरविंद का जोड़ा है दोस्तों। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन देखा, राम और शंकर, क्या राम और शंकर का युगल है? आप कहो सर राम और शंकर का नहीं है, राम और गोपाल का तो था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। आप बोलोगे गोपाल और राम का युगल है क्या? गोपाल और राम का, तो आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल ठीक है, गोपाल और राम का युगल है दोस्तों, ठीक है। युगल समझ रहे हो ना आप? अगर ताश खेले तो समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे खेलते हैं ना जोड़ी, कि यार मेरे साथ ये हम दोनों जोड़ी हैं, हम दोनों साथी हैं, ठीक है, आमने सामने बैठ जाओ। फिर वो कहते हैं चलो हम दोनों साथी हैं,
तुम आमने सामने बैठ जाओ। दोस्तों इस तरीके से पूछा था, इनमें से कौन से दो साथी हैं, इनमें से कौन से दो साथी हैं दोस्तों, वही हमको बताना था। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं थी दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। आपको सर ये क्यों नहीं लिया, मैं कहूँगा ये ऑप्शन में नहीं था, ये ऑप्शन में नहीं था, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये ठीक हो जाता, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। टाइम लग रहा होगा, आप सोच रहे हो सर इतने क्वेश्चन कराने में आपने इतना टाइम ले लिया। दोस्तों मेरी हमेशा कोशिश होती है आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। आप कहोगे मैं घास काट कर चला जाऊँगा वीडियो बनाकर, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आपके समझ में कुछ नहीं आए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है दिल्ली पुलिस SI 2009 का दोस्तों, ठीक है। दिल्ली पुलिस SI 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसने क्या बोला दोस्तों, 5 विद्यार्थी ABC, D और E एक वृत्ताकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको चौकस हो जाना है दोस्तों, थोड़ा सा आपको चौकस हो जाना है यहाँ पर, और थोड़े से कान खड़े कर लेने हैं। सर यहाँ पर तो कुछ हो सकता है, यदि A और D के बीच में E है, यदि A और D के बीच E है और B के दाईं ओर A है, तब B के बाईं ओर कौन बैठा है दोस्तों, ठीक है। तब B के बाईं ओर कौन बैठा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की इसको कोशिश करता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसको समझाने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करता हूँ। ये मैंने आपको चित्र बना दिया, ठीक है। कितने हैं ये, 5 लोग हैं, तो मैंने हमेशा बताया 4 तो इस तरीके से आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 4 तो इस तरीके से आ गए दोस्तों। एक आप चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, और किसी स्टूडेंट के कमेंट आएगा कि सर आपने यहाँ क्यों लिया, मैं तो ऐसे भी बना सकता था, ये बना दिया 5 में यहाँ भी ले सकता था। मैं कहता हूँ भाई तेरी मर्जी है, जैसा तुझको अच्छा लगे वैसा कर ले। और इतना टाइम पड़ा तो है दोस्तों, रात पड़ी है अभी, तो मैं आपसे कहता हूँ प्रैक्टिस जरूर करना इनकी, और सब जगह बैठा कर आप प्रैक्टिस करना कि किस तरीके से हम आंसर को और ला सकते हो दोस्तों। इसलिए इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा आपका, फिर आपसे ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है, कभी गलत नहीं होंगे दोस्तों। इसने क्या बोला था, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, यदि A और D के बीच में E है दोस्तों, यदि A और D के बीच E है, यदि A और D के बीच E है, आप कहोगे सर A और D के बीच E है, A और D के बीच E है, यहाँ बैठा दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, चलो बैठा दिया मैंने, आप कह रहे हो तो बैठा देता हूँ। आप कहोगे सर हम कहते हैं A और D, अभी तो A और D के बीच E है, मैं कहता हूँ चलो हाँ ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगता है बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। A और D के बीच में E बैठा दिया, दोनों कंडीशन अभी तक फॉलो कर रही हैं। जोन सी फेल हो जाएगी वो हम काट देंगे दोस्तों, ठीक है, जोन सी फेल हो जाएगी वो काट देंगे। हो सकता है दोनों ही कंडीशन पास हो जाए तो हम दोनों कंडीशन पास कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ेंगे, A और D के बीच E है और B के दाईं ओर A है, B के दाईं ओर A है। आप कहो सर B हम यहाँ को बना देते हैं, B के दाईं ओर A है, B के दाईं ओर है A है या नहीं, आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। आप कहो सर B हम यहाँ को भी तो बना सकते हैं, अब भी तो B के दाईं ओर A है, मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, आपकी बात कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल ठीक समझ रहे हो आप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर दोस्तों क्या बोला इसने, तब B के बाईं ओर कौन बैठा, दोस्तों अभी बताएंगे, तसल्ली पकड़ो। मैंने कितने बैठा दिए, 4 लोग बैठा दिए, एक बचा, एक कौन बचा दोस्तों, A भी बैठ गया दोस्तों, B भी बैठ गया, C बचा। C जो बचा वो यहाँ को बैठ जा भाई, तू रह गया, अबे तुझे कुछ नहीं मिला, तू यहाँ को आ जा, ठीक है, यहाँ बैठा दिया या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को, दोनों चित्र बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं या नहीं, जो बोला था कोई कंडीशन ऐसी तो नहीं है सर उसने कुछ बोला था हमने नहीं करा दोस्तों, आमने सामने बोला था, एक दूसरे के आमने सामने, तो आप देख सकते हो एक दूसरे के आमने सामने भी हैं, ठीक है। ये 5वां बचा तो भाई ये तो अलग रह गई, 4 ही तो बैठ सकते हैं आमने सामने, या 6 होते तब आमने सामने बैठ जाते, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो तो आमने सामने हैं, इसने ये तो नहीं बोला कि C के सामने A, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बोली, ठीक है, आमने सामने हम किसी को भी बैठा सकते हैं।
दोस्तों बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। इसने क्या पूछा है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है। बी के बाईं ओर कौन बैठा है, इस चित्र में भी देख सकते हो आप और इस चित्र में भी देख सकते हो। किसी में आपको अंतर चेंज नहीं आएगा, आंसर में गलती नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही चित्र नियम को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। जो भी बोला गया था, क्या बोला गया दोस्तों, क्या बोला है, बी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो बी के बाईं ओर दोस्तों कौन बैठा है, आप देख सकते हो सी है। बी के बाईं ओर, बी के बाईं ओर, इसके बाईं ओर भी आप देख सकते हो कौन है दोस्तों, बी के बाईं ओर सी है। दोनों चित्रों में आप देख सकते हो, कहीं किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। ये क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, पर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि स्पेस इतना नहीं है जो आपको अच्छे समझा पाऊँ। इसको भी पढ़ना, 2 चित्र बनाकर समझाना पड़ेगा। ये भी आपको 2 चित्र कहाँ बनाने पड़ेंगे दोस्तों, हाँ यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, एक चित्र यहाँ बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक चित्र मैं यहाँ बना देता हूँ। चित्र थोड़े छोटे बना रहा हूँ पर आपके समझ में आ जाएंगे दोस्तों। लो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। नहीं दोस्तों, ये गोल नहीं हो पाता दोस्तों, आपको पता है। बस आप समझते रहो। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप समझते रहो बस, क्योंकि इतनी सुविधा नहीं है हमारे पास। ऐसे ही चल रहा बस काम, जब तक चल रहा है जब तक चलाए जाओ। ठीक है, कितने लोग हैं ये, आप पहले ये देख लो कितने लोग हैं। ए बी सी डी ई एफ दोस्तों 6 लोग हैं। ठीक है, 6 को तो आपको पता है किस तरीके से बैठाने होते हैं। ये तो आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, ये तो आपने बैठा दिए। 6 लोग आपने बैठा दिए दोस्तों। ठीक है, 6 लोग आपने बैठा दिए। इसने बोला ए बी सी डी ई और एफ इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। हाँ, इसने बोला कि ए बी सी डी ये इस तरीके से नहीं है कि इसी क्रम में आवश्यक हो। भाई ये तो हमें पता है पहले से ही, तू क्या बता रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। उनकी भाई बैठा दिए, तुझसे पहले हम तुझसे ज़्यादा चलाक हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बता क्या करना है। तो उसने बोला यह देखा गया कि ए जो है डी और एफ के बीच में है। ए डी और एफ के बीच में है। और दोस्तों एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप देखोगे सी डी के सामने है, सी डी के सामने है, सी डी के सामने है। मतलब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, या तो सी और डी के सामने यहाँ बैठा सकते हो आप, सी डी के सामने है दोस्तों। ठीक है, अब भी ठीक है। और आप कहोगे सर डी अगर हम यहाँ बैठा दें, अब भी तो सी डी के सामने है। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ भी बैठा सकते हो सी और डी को। आप अपनी प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए इसी तरह तो क्वेश्चन होते हैं ये, आपके घर पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको आंसर भी चेक आप कर सकते हो अपने आप से दोस्तों। ठीक है, सी डी के सामने है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको ये क्लियर है कि सी और डी आएंगे तो आमने सामने ही दोस्तों। ठीक है, ये तो क्लियर है, या कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब हम आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्या कंडीशन फॉलो करती है या नहीं दोस्तों। हमने यहाँ से क्वेश्चन सोल्व किया था, ए डी और एफ के बीच में है। ए जो है दोस्तों डी और एफ के बीच में है, ए जो है डी और एफ के बीच में है। मैं क्या कहता हूँ दोस्तों, ए अगर मैं यहाँ पे बैठा दूँ दोस्तों, ए डी और एफ के बीच में, मतलब एफ फिर मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। ए डी और एफ के बीच में है, बिल्कुल। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। आप कहो सर अगर इस चित्र में देखें हम, इस वाले चित्र में, तो ए यहाँ बैठा दें हम, ए और दोस्तों एफ को मैं यहाँ बैठा दूंगा। अब भी ए डी और एफ के बीच में है या नहीं, मुझको इतना बताओ। आप कहो सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बैठा है आपने दोस्तों। अभी आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्वेश्चन में कुछ और बोला था हम कुछ और कर रहे हैं? नहीं लग रहा ना, जैसा क्वेश्चन में बोला था हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आप मुझको बस इतना बता दो। और दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ
प्रैक्टिस जरूर करना घर पे, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना घर पे, जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। आप आमने सामने यहाँ बैठा कर भी देखना, ऊपर नीचे सी और डी को ऊपर नीचे ही बैठाना, बस ये कंडीशन जरूर फॉलो करनी चाहिए। सी और डी आमने सामने है दोस्तों, जब यही कंडीशन फॉलो नहीं करेगी तो हमारा क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता। मैंने आपसे कहा है ना, जितनी कंडीशन बोली हैं वो सभी सेटिस्फाइड करनी चाहिए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोला है, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है दोस्तों। अरे भाई क्या बात कह दी इसने, तो मज़ा आ गया इसमें तो। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है, मतलब उनकी लड़ाई है दोनों की। भाई अगर तू मेरे पास बैठेगा तो मैं तुझे ठाकर फेंक दूंगा। उसने कह दी डी तथा ई की लड़ाई है, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनकी लड़ाई है भाई, अगर पास में बैठेंगे तो फिर कोई उसे ठाकर फेंक देगा या वो उसे ठाकर फेंक देगा, ठीक है। तो इसका मतलब डी कहाँ, ई कहाँ पर नहीं आ सकता, डी ई यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। ई यहाँ पर नहीं आ सकता ना, ई अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ई यहाँ पर लिख दूँ, ई यहाँ पर लिख दूँ तो भाई डी के पास आ जाएगा। और उसने पहले ही बोल दिया है डी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है, ठाकर फेंक दूंगा अगर ये मेरे पास बैठ गए तो, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं आना, तो ई जब ऊपर नहीं आना तो ई यहाँ पर आएगा या नहीं, मुझको इतना बता दो। कंडीशन फॉलो है या नहीं? हाँ बोलो सर, बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसमें देखेंगे, इसमें देखोगे, इसमें देखोगे तो आप समझ जाओगे, इसमें देखोगे तो आप समझ जाओगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आप इसका ध्यान रखना, ये सी था दोस्तों, डी ई कैसे बन गया ये क्या था, सी था दोस्तों, ठीक है। ये क्या था, सी था, क्योंकि सी और डी आमने सामने थे ना दोस्तों, इतना समझ सकते हो, ठीक है। मुझको पता नहीं चला कैसे कैसे बन गए ई, यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है ना। यहाँ पर सी था दोस्तों, सी और डी आमने सामने थे ना, नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आपने फिर क्या देखा, आपने देखा आपको क्या बैठाना दोस्तों, ई आपको पता है ई यहाँ पर तो आ नहीं सकता, ई यहाँ पर तो आ नहीं सकता ना दोस्तों, ई यहाँ पर नहीं आ सकता। तो ई दोस्तों कहाँ पर आएगा, ई कहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा। ई ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसने मना कर दिया भाई डी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं मुझको ये बताओ। आपको सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। एक जना बचा, कौन बचा, कौन बचा मुझको इतना बताओ। आप कहो सर बी महाराज बच गए, बी कौन बच गया, बी। दोस्तों भाई तू बच गया तो तू यहाँ को बैठ जा, सीट खाली पड़ी है। बी बचा, बी को यहाँ बैठा दिया, सीट खाली पड़ी है दोस्तों, ठीक है। सीट खाली थी, बी को मैनेज कर दिया या नहीं, बी को मैनेज कर दिया दोस्तों, कर दिया या नहीं मैनेज। आपको सर बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हम दे देते हैं। इसने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है, कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है। मतलब ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा दोस्तों। आपको पता दोनों चित्र से कंडीशन फॉलो हो रही है, कोई सा चित्र भी बना लो, दोनों में से कोई सा चित्र गलत नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप और तरीके से चित्र भी बना सकते हो, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए दोस्तों। आपने देखा क्या ए और बी समीपवर्ती कुर्सियों पर हैं? आपने देखा सर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। आपने इस वाले चित्र में देखा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, मतलब समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है दोस्तों। ऑप्शन ए गलत हो गया। क्या सी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर हैं? आपने कहा सर सी और ई पास में ही हैं, पड़ोसी हैं, मतलब समीपवर्ती कुर्सियों पर हैं, दोस्त हैं, ये समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठे हैं। आपने इस वाले चित्र में देखा तो इसमें भी आपने देखा सी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और सभी को आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी को चेक करोगे, बी और एफ समीपवर्ती कुर्सियों पर हैं, आपको सर बिल्कुल भी नहीं है, बी और एफ तो बिल्कुल भी नहीं है समीपवर्ती कुर्सियों पर, दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को चेक करोगे, ए और सी समीपवर्ती कुर्सियों पर हैं, ए और सी बताओ। आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। और दोस्तों दोनों चित्र में आप चेक कर सकते हो, ए और सी समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना
दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, जहाँ भी कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने या फेसबुक ग्रुप में, जो भी दोस्तों आप चलाते हो, टेलीग्राम जो भी चलाते हो, सभी में दोस्तों शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे, अब क्या बोलूँ तुम्हें, ठीक है, आप खुद ही समझते हो, जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे या दोस्तों आप समझ सकते हो लाइक ठीक आएंगे, तो उतना ज़्यादा मन करता है वीडियो बनाने का, उतने ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलती रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और अपना चैनल ग्रो करेगा तो आप अच्छे अच्छे आपको कंटेंट मिलता रहेगा और हम बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं लैपटॉप लेकर फिर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा कहीं भी, जब तक आपका एग्जाम होगा, जब तक मैं आपके साथ लगा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों टारगेट तो आपको पता ही है ना, टारगेट तो पूरा करा ही दोगे, मुझे इतना विश्वास तो है ही दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ।